Hello and welcome back everyone. So now we continue our next question. So this question is in the Assam CSIR 2019. So in this question we have given that the wave function of a particle of a mass m and a potential Vx in one dimension हमें wave function जो है particle का जो दे रखा है that particle जो हमारा है that will be psi of x is equals to a e raised to the power minus beta of mod x. ठीक है, where beta is greater than 0 and a are constant. If this wave function is an energy eigenfunction, then the possible form of the potential is. So हमें potential की जो form है that will be find हमें वो find करनी है. ठीक है. So हमने जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 करा था that is in जून 2024 उसका जो उस क्वेश्चन को जब हमने सोल्व करा था सो वो एक डिराक डेल्टा जो हमारा था डिराक डेल्टा फंक्शन. सो डिराक डेल्टा जो फंक्शन था उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था. तो उसके लिए हमें जो पोटेंशियल दे रखा था दैट पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ सम कांस्टेंट सपोज v0 एंड डेल्टा एक्स. इस तरीके का पोटेंशियल था एंड करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन फंक्शन था दैट विल बी अल्फा e raised to the power माइनस अल्फा ऑफ मोड एक्स. ठीक है, इस तरीके से मेरा वेव फंक्शन था. ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे हमें पूछा गया है दैट विल बी ओके नॉट अल्फा मोड अल्फा. ठीक है, मोड अल्फा अल्फा मोड एक्स. ठीक है, इस तरीके का हमारा वेव फंक्शन था. सो यहाँ पे हमें जो पूछा गया है हमें वेव फंक्शन गिवन है. सो वेव फंक्शन जो है वो हमारा किस तरीके का है साई ऑफ एक्स विल बी ए ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ऑफ मोड एक्स. ठीक है, इस तरीके का वेव फंक्शन है एंड करस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल v ऑफ x फाइंड करना है. ठीक है, सो इन दोनों से अगर हम इनकी तुलना करें इफ वी कंपेयर these two सो हमारा जो वेव फंक्शन है दैट विल बी मैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वेव फंक्शन ऑफ डिराक डेल्टा. सो अगर मैं a को रूट ऑफ b से रिप्लेस कर दूं सो मेरा वेव फंक्शन ऑलमोस्ट इसके सिमिलर हो जाएगा एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन जो आएगा मेरा vx वो आएगा सम कांस्टेंट एंड डेल्टा ऑफ x. ठीक है, सो यहाँ पे ओके नेगेटिव भी आएगा आगे नेगेटिव सम कांस्टेंट ऑफ डेल्टा x. इस तरीके का मेरा पोटेंशियल आना चाहिए जैसे यहाँ पे नेगेटिव सम कांस्टेंट एंड डेल्टा x. तो सिमिलरली ऐसा पोटेंशियल मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए. ठीक है, सो ऐसा पोटेंशियल डेल्टा x नहीं है इसमें भी डेल्टा x नहीं है. अब इन दो में डेल्टा x है एंड h क्रॉस स्क्वायर बीटा ओवर m जो है दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. सो यहाँ पे मेरे पास ये पॉजिटिव होगा सो ये नहीं होगा एंड दिस इज नेगेटिव सो हमारे पास ये हो जाएगा. ठीक है, सो इस तरीके से ये हो जाएगा. सो हमने जो क्वेश्चन नंबर दिसंबर 2024 जून में करा था दैट ऑल्सो इज वो किस तरीके से हमारी जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसकी डेरिवेशन है. ठीक है, सो उसकी डेरिवेशन हमने वहां पे कर रखी है. सो उसकी करस्पॉन्डिंग हमें ये याद रखना है डिराक डेल्टा के लिए जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ v0 डेल्टा एक्स. v0 इज सम कांस्टेंट, v0 इज अ कांस्टेंट एंड करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्टेट होगी एनर्जी आइगन स्टेट दैट विल बी रूट अल्फा ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा ऑफ मोड एक्स. ठीक है, ये हमें याद कर रखना है हमारे डिराक डेल्टा पोटेंशियल के लिए. सो सिमिलरली यहाँ से हमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था तो सीधा हमने उससे आंसर दिया है कोरिलेट करके. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा सो प्लीज गो एंड चेक इट. ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा CSIR जून 2019 में पूछा गया है. सो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में दिया है दैट द ऑपरेटर x dy dx ऑफ डेल्टा x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. where delta x is a Dirac delta function x on a space of real valued square integrable function on a real line. this operator is equivalent to. ठीक है, सो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है ये ऑपरेटर किसके बराबर होगा. ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं हम. तो हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी
properties of Dirac delta function. Dirac delta function की properties से हमें पता है that d by dx of delta x is equals to minus डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये हो जाता है. ठीक है. सो मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ. सो एक्स एंड माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स. सो दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस बिकम माइनस ऑफ डेल्टा एक्स. ठीक है. सो यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा एक्स ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा एंड रिमेनिंग आर इनकरेक्ट. ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन आया है इससे. इससे अभी लेटेस्ट जो हमारे क्वेश्चन आए वो थोड़े लेंदी थे, बाकी वो भी हो जाने वाले क्वेश्चन थे. ऐसा नहीं था कि वो थोड़े हार्ड थे. बाकी इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको ये क्वेश्चन इससे डिराक डेल्टा से मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो इसको स्किप ना करें. ठीक है. सो द वेव नेक्स्ट क्वेश्चन हम CSIR जून 2019 में जाते हैं. द वेव नंबर k एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ अ वेव आर रिलेटेड बाय द डिस्पर्जन रिलेशन. ठीक है. अब हमें डिस्पर्जन रिलेशन जो हमारा है दैट गिवन है. डिस्पर्जन रिलेशन हमें गिवन है. दिस इज ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब. ठीक है. ये मेरा डिस्पर्जन रिलेशन है. सो हमें पूछा है क्या है, द फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द ग्रुप वेलोसिटी. सो हमें वेव नंबर जो हमारा के है वो पूछा है व्हेन वीजी ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फेज वेलोसिटी. ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो तब वेव नंबर कितना होगा. ठीक है. सो फाइंड करते हैं इसको. ठीक है. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ग्रुप वेलोसिटी. ग्रुप वेलोसिटी. ठीक है. सो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वीजी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी के. डी ओमेगा ओवर डी के होता है. सो डी ओमेगा ओवर डी के, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू के. सो ये हो जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा ओवर डी के इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर. ये आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ से अब मैं इसको वापस लिखना चाहूँ, सो ये वी कैन राइट इट लाइक डी ओमेगा ओवर डी के इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा. ठीक है. सो सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकंड इक्वेशन. अब हम फेज वेलोसिटी निकालते हैं. नाउ फेज वेलोसिटी जो है हमारी ओमेगा दैट विल बी के बाई ओमेगा. ओके. फेज वेलोसिटी जो होती है वीपी दैट इज विल बी ओमेगा बाई के. ये मेरी फेज वेलोसिटी होती है. सो फ्रॉम अपर इक्वेशन वी कैन राइट दैट ओमेगा बाई के इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर. बिकॉज वो जो इक्वेशन थी उससे मैंने राइट हैंड साइड से के को कॉमन लेके डिवाइड में भेज दिया. सो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी ओमेगा बाई के जो होता है मेरा वीपी होगा. सो इसको मैं लिख सकता हूँ, वीपी इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर ओवर ओमेगा. ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई. अब हमें गिवन है दैट फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ग्रुप वेलोसिटी. सो इक्वेशन 1 और 2 बरा हो जाएगी. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write it is that alpha plus 3 beta k square over 2 omega is equals to alpha plus beta k square over omega. ठीक है. So omega will cancel out and we have left with that equation that alpha plus 3 beta k square is equals to 2 alpha plus 2 beta k square. So we can write it like beta k square is equals to alpha. So यहाँ से जो k आएगा that will be root alpha by beta.
और हमें के ई फाइंड करना था जब ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द फेज वेलोसिटी। सो ये आ जाएगा मेरा अल्फा बाई बीटा रूट में। सो अल्फा बाई बीटा रूट में ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है मेरा जून 2019 में। इसमें क्या रखा है, दैट अ पार्टिकल ऑफ अ मास m एंड एनर्जी E जो कि है ग्रेटर देन जीरो। सो सपोज दिस इज द जीरो लाइन। सो यहाँ पे मेरी को ये y, यहाँ पे मेरी एनर्जी है E। ठीक है, एनर्जी E इन वन डायमेंशन इज स्कैटर्ड बाय द पोटेंशियल एज शोन इन बिलो। सो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है इससे इस एनर्जी पे किस तरीके का वो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से स्कैटर्ड होगी। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। दैट वी नो यूजिंग द श्रोडिंगर इक्वेशन d2 psi 1 over dx square plus 2me over h cross square psi 1 is equals to 0। ठीक है, सो फर्स्ट वाले पोर्शन के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो के स्क्वायर है उसको हम लेते हैं 2me ओवर h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, सो ये के मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब चूंकि के जो होता है मेरा के क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, सो के वन इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा वन। तो यहाँ से अगर मैं लेमडा वन कैलकुलेट करूँ, so lambda 1 square is proportional to h square h cross square over 2me। it means जो lambda proportional to 1 over root e के डिपेंड करेगा। lambda जो मेरा होगा, lambda मीन्स वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होगी मेरी एनर्जी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, एंड फॉर द सेकंड रीजन सपोज दिस इज माय सेकंड रीजन। सो सेकंड रीजन में जो lambda 2 होगा, क्योंकि जो k2 हो जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर e प्लस v। ठीक है, सो वापस जो lambda 2 होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर e प्लस v, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, सो क्या होगा कि इनिशियली मेरा लैम फॉर द फर्स्ट स्टेट अप टू a इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा e के। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा e प्लस v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मींस अब यहाँ पे देखो v जो है मेरा लगातार घटता जा रहा है, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ई बढ़ता जाएगा वेवलेंथ क्या हो जाएगी घटती जाएगी। ठीक है, मींस ई बढ़ता जाएगा, सो दिस वैल्यू इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। तो अगर ये वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, सो दिस वैल्यू विल बी डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, ये बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे ए से बी तक वैल्यू बढ़ रही है, सो ये नहीं होगा, ये भी सेम रह रहा है, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई सा और ऑप्शन होगा। ठीक है, सो ऑप्शन इनमें क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होती जा रही है। ठीक है, सो डैम्पिंग होती रहेगी कंटिन्यूसली, एंड देन उसके बाद वापस पहले जैसी स्टेट आ जाएगी। मींस अब वापस जो हमारी वेव्स है वो इनिशियल स्टेट की तरह जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी घटती जाएगी और डैम्पिंग होती जाएगी, सो वेवलेंथ बढ़ घटती जाएगी। ठीक है, इस रीजन में, सो एंड देन वापस पहले की तरह। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, जहाँ पे देखो इनिशियली जो है नॉर्मल है, देन जैसे जैसे वी नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, जो हमारी वेवलेंथ है वो घटती जा रही है। ठीक है, एंड देन वापस एज इट इज हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 आई होप दिस करेक्ट। सो आई आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप वापस इसको रिपीट करके देखना। एंड इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। And like, share, subscribe our channel if you think it is useful for you.